अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रोथ मूवमेंट, 12th क्लास का। और हमारे पास ये जो है ना सेकंड चैप्टर है। इसमें देखिए ग्रोथ मूवमेंट क्या होती है। हमारे पास नेम से शो हो रहा है कि ग्रोथ हो रही है, ठीक है। किस तरफ जो है ग्रोथ हो रही हो अगर प्लांट की, तो वो मूवमेंट शो करते हैं। तो मूवमेंट ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन द बोथ साइड ऑफ प्लांट ऑर्गन लाइक स्टेम रूट टेंड्रिल्स आर कॉल्ड ग्रोथ मूवमेंट। वो कहते हैं कि ऐसी मूवमेंट जो अनइक्वल ग्रोथ हो बोथ साइड ऑफ प्लांट, यानी जैसे कि देखिए हमारे पास ये प्लांट ग्रो कर रहा है और इस प्लांट की ग्रो की हमारे पास जो है स्टेम्स निकल रही हैं और जो है नीचे से रूट्स भी निकल रही हैं। तो वो कह रहे हैं अनइक्वल ग्रोथ। अनइक्वल ग्रोथ आप इस तरह कह सकती हैं कि जैसे हमारे पास एक साइड पे ज़्यादा रूट्स निकल रही हैं, एक साइड पे कम। यहाँ पे देखें, एक तरफ स्टेम्स ज़्यादा झुकी हुई हैं और एक तरफ से स्टेम्स छोटी हैं, ठीक है। इसमें आगे सीखते हैं जो है हमारे पास 3 टाइप्स हैं, एपिनेस्टी, हाइपोनेस्टी और न्यूट्रिशन। तो एपिनेस्टी में वो कहता है कि इट इज़ शोन बाय लीव्स, पेटल्स etc. इन केस द अपर सर्फेस ऑफ लीव शो मोर ग्रोथ एज कम्पेयर टू लोअर सर्फेस ऑफ द बर्ड कंडीशन, दिस लीड टू द ओपनिंग ऑफ बर्ड। वो कहता है कि ये जो एपिनेस्टी है ये ऐसी ग्रोथ है जो लीव्स शो करते हैं, ठीक है, और पेटल्स शो करते हैं। लीव्स आपको पता है कि ऑल ओवर द फ्लावर को बोला जाता है, उसके जो पत्ते होते हैं स्टेम के, और जो पेटल है वो एक पत्ता फूल का बोला जाता है। तो इसमें वो कहता है कि जो अपर सरफेस होती है लीफ की, ये ऊपर वाली जैसे ये वाली सरफेस, ठीक है, तो ये वाली सरफेस मोर ग्रोथ शो करती है और नीचे वाली जो सरफेस है वो कम ग्रोथ शो करती है बर्ड कंडीशन पर। और हाइपोनेस्टी में क्या होता है कि वो कहते हैं लोअर सरफेस जो है प्लांट्स की, यानी जो नीचे वाला सरफेस होगा वो ग्रोथ जो है वो ज़्यादा शो करता है, और जो नीचे वाला जो है सरफेस, अपर सरफेस, वो कम ग्रोथ शो करता है, ठीक है। इसमें बर्ड जो होता है वो क्लोज रहता है। अब बर्ड हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास फूल बन रहा होता है ना, तो उस वक्त एक सर्कुलर में और थोड़ा सा ओवल शेप बनता है, उसको कहते हैं। आगे है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में वो कहते हैं कि द ग्रोइंग टिप ऑफ यंग स्टेम मूव इन जिगजैग फैशन। तो वो कहते हैं कि जब हमारे पास स्टेम ग्रो कर रही है, ठीक है, स्टेम ग्रो करती है, तो वो कहते हैं जो स्टेम की टिप है ना, वो टिप जो है वो जिगजैग इस तरह मूव करती है, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास पैरासिटिक मूवमेंट। पैरासिटिक मूवमेंट आपको पैराटोनिक है, सॉरी। इसमें वो कहता है कि द मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल काजेज आर कॉल्ड पैराटोनिक मूवमेंट। एक्सटर्नल काजेज यानी बाहर की वजूहत, यानी इन्वायरमेंट आपका इसमें अफेक्ट करेगा, इन्वायरमेंट अफेक्ट करेगा या कुछ भी और चीज़ जो हमारे प्लांट्स के आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, पैराटोनिक मूवमेंट। इसकी आगे भी फिर हमारे पास मज़ीद टाइप्स हैं। जस्ट हमारे पास फर्स्ट आती है ट्रोफिक मूवमेंट। ट्रोफिक मूवमेंट वो कहते हैं कि दिस द मूवमेंट इन curvature of whole organ toward or away from the stimuli such as light, gravity और टच। अब ये देखिए हमने कहा एक्सटर्नल काजेज होंगे, इसमें हमारे पास लाइट, ग्रेविटी और टच जो है ये एक्सटर्नल काजेज हैं। तो इसमें वो कहता है कि जो मूवमेंट है कर्वेचर की, यानी होल ऑर्गन्स टूवर्ड और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई, यानी कि देखिए यहाँ पे ये हमारे पास सन लाइट आ रही है और ये हमारे पास फ्लावर है, ठीक है। तो ये लाइट इस तरफ से आ रही है, लेकिन फ्लावर जो है वो इस साइड मूव कर रहा है अवे फ्रॉम लाइट, यानी दूसरी साइड पे। या फिर ग्रेविटी अगर हमारे पास नीचे है ना, कि नीचे की तरफ चीज़ झुकेगी, ये नीचे नहीं ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रॉफिक मूवमेंट होगी। इस ट्रॉफिक मूवमेंट की मज़ीद आगे टाइप्स हैं, जैसे हमारे पास है फोटोट्रॉफिज्म। तो फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लांट की मूवमेंट होगी वो वाली मूवमेंट किधर होगी, स्टिमुलस जो उसको लाइट की मिलेगी ना, लाइट की तरफ होगी, ठीक है। जैसे अब वही बात, ऊपर सन है ना, तो यहाँ पे इसकी लाइट आ रही है, तो सनफ्लावर की इसमें एग्जांपल आ जाती है कि सनफ्लावर जो है जिस तरफ लाइट होती है उसी तरफ फ्लावर का जो है वो रूट चली जाती है। उसके बाद हमारे पास है थिग्मोट्रॉफिज्म। जो ये ऐसी मूवमेंट है जो टच को स्टिमुलस करती है। जैसे हम अगर फ्लावर उगने वाला है, यानी कि वो उसको टोटली जो है वो ग्रो नहीं हुआ, या अगर जैसे ओपन होने वाला है, डे टाइम में ओपन होता है, तो फ्लावर को हम टच करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम उसको क्लोज वो जो है अनटच करेंगे तो वो जो है हमारे पास क्लोज हो जाएगा। अब इसमें देखिए एग्जांपल है क्लाइंबिंग वाइन्स, ठीक है, व्हेन दे कम कॉन्टैक्ट विद सम सॉलिड ऑब्जेक्ट और ग्रोथ on the opposite side of contact increases, so tendrils coils around the spot। जैसे यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे some solid object है, इस solid object पे ये वाली जो climbing veins है ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके ग्रो कर जाती हैं, ठीक है। इसके बाद है कीमोट्रॉफिक।
कीमो का मतलब होता है केमिकल्स, ठीक है। ये रिस्पॉन्स होगा प्लांट का केमिकल्स की तरफ, जैसे हम उस फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है। और उसके एग्जांपल इसमें हाफी ऑफ द फंजाई आर कीमोट्रोफिज्म। अब उसमें वो कहता है कि हाइड्रोट्रोफिज्म, हाइड्रा का मतलब जो होता है, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। तो ये जो प्लांट का रिस्पॉन्स होगा वाटर की तरफ होगा, जिस तरफ जो है वाटर ज़्यादा मिलेगा वो उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, वहाँ चला जाएगा। और अगर वाटर जो है, इसमें वो कहता है ग्रोथ ऑफ रूट टुवर्ड वाटर इज़ ड्यू टू पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म। अब यहाँ पे हाइड्रोट्रॉफिज्म की भी आपके पास से उसकी वो पूछी जा सकती है टाइप। तो हाइड्रोट्रॉफिज्म की 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म। तो पॉजिटिव क्या होगी कि जो प्लांट की रूट की ग्रोथ है वो वाटर की तरफ होगी, और अगर शूट से दूर यानी वाटर से दूर होगी, उसकी शूट वाटर से दूर ग्रो करती है, तो वो क्या होगी, नेगेटिव। जैसे अब एग्जाम्पल इसकी देखें, यहाँ पे ये हमारे पास सोइल है, यहाँ वाटर डालेंगे तो वाटर ऐड करने से यहाँ पे जो उसकी रूट्स हैं वो ग्रो करेंगी, ये पॉजिटिव होगी। और शूट जो है, यहाँ वाटर इधर डाल रहे हैं, शूट ऊपर ग्रो कर रही है, तो ये क्या होगी, इसकी नेगेटिव टाइप होगी। आगे है जियोट्रॉफिज्म। जियो का मतलब होता है हमारे पास अर्थ। तो अर्थ के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होती है ग्रेविटी, तो इसमें जो ग्रेविटी की तरफ रिस्पॉन्स होगा तो वो होगी जियोट्रॉफिज्म। तो ये रूट्स जियोट्रॉफिज्म शो करती है, और शूट आपको पता है टुवर्ड अवे फ्रॉम द ग्रेविटी होती है, तो ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। आगे है हमारे पास ऑलमोस्ट डन, ठीक है। आज का टॉपिक हम इधर ही करेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो देन आस्क मी।